नाउ। गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक कार्य शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा हार्ड भी स्टूडेंट के लिए होने वाला है क्योंकि न्यू है। आपको ओल्ड पेपर नहीं मिल सकते, आपको कोई आइडिया इसका नहीं है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ इसकी क्लास फर्स्ट। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कीजिए हिंदी में, सो स्टार्ट कर देते हैं। बीएड की अदर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है वर्क एंड एजुकेशन, यानी कि कार्य एवं शिक्षा। आपको नहीं पता लास्ट ईयर क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, तो मैंने उस बुक को आप सबके समझाने के लिए लिया है जिसमें कि आपके जो टॉपिक है वो क्वेश्चन वाइज ही दिए हुए हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए या कार्य तथा श्रम के महत्व की व्याख्या कीजिए। आपका जो क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से लॉन्ग में वो इस टाइप से आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आएगा इस यूनिट से तो ये फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी क्लास में शेयर करने वाली हूँ। एनवायरमेंट एंड जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का कंप्लीट पेपर है वो सभी पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है एंड क्लासेस भी है। सो यू कैन गो एंड जस्ट नीड टू चेक आउट। सो स्टार्ट कर देते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें कार्य का अर्थ बताना है, मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? देखो, कार्य को अगर आप डिवाइड करोगे तो टू टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है आपका फिजिकल वर्क, एक होता है आपका मेंटल वर्क, यानी कि मानसिक कार्य। जो आप माइंड, आपका जो माइंड लाइक डेवलपमेंट रहता है, उसकी थिंकिंग चलती रहती है, आप विचार करते रहते हो, तो वो आपका आ जाता है मेंटली वर्क में। और जो आप अपने हाथों से, पैरों से एंड फिजिकली वर्क करते हो वो आपका आ जाता है फिजिकल वर्क में। तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जो यहाँ पे मेंशन है उसे इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो हम अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन जीवन काल में सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कुछ काम हम मेंटली दिमाग से करते हैं जिसे हम मस्तिष्क कार्य बोल सकते हैं, और कुछ हम अपने हाथ पैरों से करते हैं जिसे हम शारीरिक कार्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार के कार्य आपके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्य जरूरी है ना। वर्क जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, जो चाहे मेंटली हो या वो फिजिकली हो, यानी कि शारीरिक हो। ठीक है, उसके बाद है शायद आप ये सवाल करें कि क्या मस्तिष्क एवं हाथ पैर पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। आप स्वयं विचार करें कि क्या जब आप किसी क्यारी में निराई या जुताई कर रहे हैं तो क्या मात्र आपके हाथ पैर ही कार्य करते हैं? उसके साथ साथ कुछ इंद्रियां भी क्रियाशील होती हैं। अगर आप मेंटली वर्क करते हो तो उस पर जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली भी वर्क करो, बट अगर आप फिजिकली वर्क करते हो तो ये बिल्कुल जरूरी है मेंटली भी आप कुछ ना कुछ वर्क करते हो, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड कुछ ना कुछ जरूर सोचता रहता है। ठीक है, यही यहाँ पे आपको मेंशन दिया गया है। उसके बाद है कि निश्चित रूप से आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि शारीरिक व मानसिक कार्य पृथक पृथक रूप से देखे जा सकते हैं। शारीरिक कार्य में हाथ पैर का श्रम अधिक होता है, जबकि मानसिक कार्य में मस्तिष्क का श्रम अधिक होता है। दोनों ही प्रकार के सामाजिक कार्य जो है वो सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन है, समझ आ गया तो अपनी लैंग्वेज में आप पेपर में लिख सकते हो। एंड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है इंग्लिश की क्लासेस के लिए भी। अगर इंग्लिश के नोट्स मैं अरेंज कर पाती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश की भी क्लासेस में शेयर करूँ, क्योंकि नोट्स अरेंज नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो मेरी मिक्स होती है, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकती है, बट हाँ अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कहीं से अरेंज हो जाए नोट्स बीएड के इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद है सामान्य रूप से कार्य के बारे में धारणा है कि यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दशा में किया गया शारीरिक कार्य शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। श्रम से जुड़ी हमारी कुछ गतिविधियां जैसे कि भोजन, वस्त्र जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी रहती हैं। कुछ स्वयं हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होती हैं, और कुछ गतिविधियों का संबंध सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रशासन एवं व्यवस्था से होता है। यानी कि जो हम वर्क करते हैं, सबसे मेन हमारा वर्क करने का मुद्दा क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि अपने भोजन की, अपने वस्त्र की। सेकंड होता है कि अपनी हेल्थ को भी सही रखना, और थर्ड होता है कि कुछ कार्य हम समाज के लिए भी करते हैं, जैसे कि प्लांटेशन है ना, वो हम सिर्फ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं वो चीज ठीक है, बट हम सबके लिए भी कर रहे हैं वो। तो प्लांटेशन जब आप पौधे लगाते हो तो वो सबके लिए करता है। तो वर्क किया आपने, फिजिकली किया, आपने मेंटली भी किया, क्योंकि आपने सोचा भी कि हमें ये करना है। तो वो आपके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हुए हैं, आपके समाज से भी जुड़े हुए हैं एंड आपकी हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाता है इसमें सेकंड पॉइंट, कार्य और श्रम का महत्व। ठीक है, पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था कार्य का इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा जितनी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। अगर आप हिंदी में नोट्स देखते हो तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, बट अगर आप उसे समझ लेते हो ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एग्जाम में अपने वे में लिख सकते हो। तो सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं कार्य और श्रम का महत्व क्या होता है।
क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों पॉइंट्स उसमें जरूर होंगे। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं आगे शेयर करूंगी। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आविष्कार किस तरह हुए? शायद आप में से कुछ कहें कि सबसे बड़े बड़े आविष्कार मानसिक चिंतन का परिणाम है। यदि आप किसी की आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से पहले शारीरिक श्रम उस आविष्कार से जुड़ा हुआ है। घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी न कभी कुएं या ऐसे किसी स्थल से पानी भरा होगा, है ना, या बोझा उठाया होगा। जैसे कि उत्तोलक का सिद्धांत भी उस व्यक्ति के शारीरिक श्रम की उपज है जिसमें अपने जीवन के बहुत से पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे। इसे प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया हुआ। हैंडपंप की संरचना भी कुछ कारागार के अनुभवों को साझा करती है। शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह एक दृष्टिकोण है। श्रम के दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए आप स्वयं की दिनचर्या पर दृष्टि डालिए और स्वयं से प्रश्न कीजिए, कार्य का महत्व क्या है? देखो, जब हम कार्य करते हैं तो मैंने आपसे कहा था, अभी ऊपर आप सबके साथ शेयर किया कि जब हम मेंटली वर्क करते हैं या फिजिकली वर्क करते हैं तो वो दोनों से रिलेटेड होते हैं। बट जब आप कोई आविष्कार करते हो तो उसके लिए मेंटली से पहले आप फिजिकली वर्क करते हो, इसका कहना ये है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। आप जिस घर में रहते हैं उसका निर्माण में किसका श्रम निहित है? उस घर में लगी ईंट को बनाने में, ईंट सीमेंट आदि की ढुलाई में, दीवार खड़ी करने में, छत के लिए ढोला बनाने में एंड पुताई करने में किसका श्रम लगा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए कि किसने किया। आपने किया वो ठीक है, आपने सोचा, आपने पैसे दिए, बट उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है जो यहाँ पे आपको कार्य और श्रम का महत्व बताने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो कार्य किया गया वो श्रम था। अब आ जाता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्य और आजीविका। कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को समझने से पहले जीविका को समझना जरूरी है। आप आजीविका को किस रूप में परिभाषित करते हैं? यहाँ पे जीविका है, आजीविका आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में जीविका है, कुछ में आजीविका है, मतलब दोनों का सेम है। एक लुहार दिन भर श्रम करके, ठीक है, फावड़े तैयार करता है और उसे बेचता है, बदले में उसे धन मिलता है। पारस्परिक रूप से देखें तो उसे धन की जगह अनाज इत्यादि जीवन उपयोगी सामग्री भी मिलती है। तो एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है, कुछ फसल वह स्वयं के परिवार के लिए रखता है और कुछ को बेच देता है। शिल्पकार बांस से तरह तरह की सजावटी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं और उन्हें बेच के अपने घर का खर्चा चलाते हैं। रिक्शा चालक दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में यात्रियों का घर तक पहुंचाता है, उन्हें काम तक पहुंचाता है और बदले में उसे धन प्राप्त होता है। यानी कि जीवन की आवश्यकताओं यथा भोजन आदि प्राप्त कर सकें, इसलिए वो कार्य करते हैं। तो यही संबंध है आपका कार्य और आजीविका में। जितना अच्छा आप कार्य करोगे, जितनी मेहनत से आप कार्य करोगे, आपकी जो जीवन है वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से मेहनती करते हो, आपकी इनकम अच्छी है, तो वो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फैमिली है, वो अच्छे से एक जीवन बिता सकती है। तो ये आपका कार्य और आजीविका में संबंध है। भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक युक्ति के रूप में अपनाना होता है। धन की अपेक्षा में दूसरों के लिए किए गए जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। इस श्रम का जहाँ एक ओर आर्थिक मूल्य है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक मूल्य भी है। यानी कि हमने वर्क करके पैसे तो कमा लिए, बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि हम समाज के लिए भी करते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो कि मान लीजिए आप बढ़ई का काम करते हो, तो एक और तो आप इस कार्य के माध्यम से अपने घर की जरूरतें पूरी करोगे, ठीक है, धन प्राप्त करोगे, यह तो हुआ श्रम का आर्थिक मूल्य, ठीक है। और दूसरी ओर आपके श्रम के माध्यम से समाज के बहुत से लोगों की दिन प्रतिदिन की जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे कि दरवाजों में चौखट लग जाती है, फर्नीचर, लकड़ी के उपकरण, बेलर एंड हांडी वगैरह जो लकड़ियों के चीज होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यह आपके श्रम का सामाजिक मूल्य है कि वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लाइफ टाइम रह सकता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो वो आपका सामाजिक हो गया। पैसे तो आप गलत काम करके भी कमा सकते हो, लाइक अगर आप बढ़ई का ही काम कर रहे हो, उस पर अगर आप अच्छी लकड़ी यूज करोगे तो उसका सामाजिक में आ जाता है। और अगर आप घटिया लकड़ी यूज करोगे जो कुछ टाइम बाद ही बर्बाद हो जाएगी, तो वो आपको आर्थिक तो इनकम दोनों दे रहे हैं, बट आर्थिक के साथ साथ सामाजिक होना भी आपका कार्य और आजीविका में संबंध दर्शाता है। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए सामाजिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट है
कार्य प्रसन्नता एवं संतुष्टि, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ बुक में मिल जाएंगे, आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। नहीं भी करना चाहते या कुछ स्टूडेंट बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास एक अपनी पीडीएफ बुक खुद तैयार कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस को थोड़ा ऐसे शेयर करती हूँ कि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वर्क हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। आप अपने देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से परिचित हैं ही। ठीक है, देश के अधिकांश लोग आजीविका हेतु श्रम से जुड़े हुए हैं। क्या वे केवल धन की अपेक्षा से ही कार्य करते हैं या वे किसी प्रकार के आनंद का भी अनुभव करते हैं? कुम्हार मिट्टी के सकोरे कर रहा है। ठीक है, वह सकोरे के आकार प्रकार के तरह तरह के नमूने उकेरता है, यानी कि उसमें क्रिएटिविटी करता है। तो क्या वह धन की प्राप्ति की लालसा से कर रहा है? नहीं, आनंद की से। यानी कि आप एक प्राप्ति की लालसा से कर रहा है? नहीं, आनंद की से। यानी कि आप एक काम को सीधा सीधा भी कर सकते हो और उसे आप थोड़ा डिजाइन देके क्रिएटिविटी के साथ करते हो, तो उसे आप क्यों करते हो? अपने आनंद के लिए करते हो, यानी कि वो आपको अच्छा लगता है करना। अपने खेत में लहलहाती हुई फसल देखकर किसान सिर्फ इसलिए प्रसन्न नहीं होता कि उसे मूल्य मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इसलिए भी प्रश्न होता है कि उसने मेहनत किया था और वो मेहनत रंग ला रही है, तो उसे वो खुशी होती है। ठीक है, तो समझ आ गया कि कार्य और प्रसन्नता में मतलब क्या है। ठीक, तो वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए खुश होता है। पैसों के लिए खुश होना अच्छी चीज है, बट अपने अंदर एक प्रसन्नता होना, एक खुशी होना, हैप्पीनेस होना, वो एक अलग चीज होती है जो आपके कार्य से जुड़ी हुई होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक श्रम प्रसन्नता व संतुष्टि से भी जुड़ा हुआ है। शारीरिक श्रम प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद के नए नए रास्ते खोलता है और यह प्रसन्नता सभी जीव जंतुओं के साथ, हर आयु वर्ग के मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई है। सूर्योदय के साथ ही चिड़ियों का दाना चुगने के लिए उड़ान भरना, किसी भी अनापेक्षित स्थितियों पर कुत्तों का चौंकना होना, भौंकना या कुछ पशुओं का शिकार पर निकल जाना, यह सब कार्य प्राणी और उसकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी सूक्ष्म व स्थूल मांसपेशियां भी विकसित नहीं हुई हैं, वे भी अपने सामने ठीक है जो भी वस्तु आए उसे पकड़कर या उठक पटक करते हैं। ठीक है, खुश होते हैं। तो इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति जो अब शारीरिक ऊर्जा के संदर्भ में शिथिल पड़ जाते हैं, वे घर पर आने जाने वालों की निगरानी करते, तो किस लिए? उन्हें उससे सेटिस्फेक्शन होता है कि वो कुछ कर रहे हैं, या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो एक नया रास्ता ढूंढते हैं, कुछ नया करने का कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं और जिसमें उसे आनंद भी मिलता है, जिसमें उन्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इस यूनिट का। अदर क्लासेस भी आपको डे बाय डे मिलते रहेंगी, आपको सिर्फ चैनल पे कनेक्टेड रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगी।